गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम चर्चा करेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में। सबसे पहली बात कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व आपका बताता है कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे मांगे जाने वाली मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। यानी एक्स कमोडिटी की अगर प्राइस चेंज हो जाए तो उपभोक्ता उस वस्तु की डिमांड कितनी करेगा। हम सब जानते हैं कि डिमांड पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं, जैसे प्राइस, इनकम, वाई से डिनोट है, P0 यानी अदर्स कमोडिटी, T टेस्ट। लेकिन हम ये मानते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व में कि अदर्स थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी इनकम, अदर्स कमोडिटी की कीमतें कांस्टेंट है, टेस्ट हमारा कांस्टेंट है। तब ये जो प्राइस में होने वाली चेंज है इसका हमारे डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी की चर्चा हम प्राइस कंजम्पशन कर्व में करते हैं। पहला हम फिगर देखते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में। हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा जहां पे उसका बजट लाइन यानी PQ उसके इंडिफरेंस कर्व को टच करता है, यानी IC के E पॉइंट पे टच करता है। सपोज कि एक्स कमोडिटी की वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो उसका एक नया बजट लाइन हो जाएगा, PQ से चेंज होकर PQ1 हो जाएगा। अब जो पहले E पॉइंट पे उपभोक्ता इक्विलिब्रियम पे था, अब वो क्या करेगा, E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा और इस पॉइंट पे वो X की कितनी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, OX, और Y की OY। अब मानते हैं कि X कमोडिटी की प्राइस और घट जाती है, यानी X और सस्ती हो जाती है, तो क्या होगा, उपभोक्ता का जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, PQ1 से PQ2 हो जाता है और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट E' से E" हो जाएगा। अब चूंकि X वस्तु सस्ती हो गई है तो वो क्या करेगा, X वस्तु की डिमांड को बढ़ा देगा, यानी X1 से X2 हो जाएगा और Y कमोडिटी की डिमांड को वो कम कर देगा, Y1 से Y2 कर देगा। ये तीनों इक्विलिब्रियम यानी E, E1, E" को मिलाने वाली रेखा को हम PCC कर्व कहते हैं, यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं। ये यहाँ हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि PCC कर्व की ढलान क्या है, ऋणात्मक है, यानी नीचे गिरती हुई है। यानी यहाँ पे जिस कमोडिटी के बारे में बात हो रही है वो है सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि चाय और कॉफी का उदाहरण ले सकते हैं कि सपोज करिए अगर चाय की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे, कॉफी उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। कॉफी सस्ती है और चाय महंगी है तो लोग क्या करेंगे, चाय की डिमांड को कम करेंगे और कॉफी की डिमांड को ज्यादा करने लगेंगे। यानी हम कॉफी को चाय के स्थान पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, जैसा इस डायग्राम में हमें भी देखने को मिल रहा है कि PCC कर्व आपकी नीचे की तरफ स्लोप वाली है। सपोज अब PCC कर्व का एक और हम प्रकार देख सकते हैं जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ये उपभोक्ता की बजट लाइन है PQ, उसकी मान लीजिए X कमोडिटी की कीमत गिर जाती है, फिर उसका जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर जाएगा PQ से PQ1। E पॉइंट पे उपभोक्ता X की OX मात्रा डिमांड करता है, जबकि Y की OEX मात्रा, Y की EX मात्रा और X की OX मात्रा। उसकी X कमोडिटी की मान लीजिए कि प्राइस कम हो जाती है तो उसका बजट लाइन क्या करेगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, P से PQ1 हो जाएगा और फिर वो E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा। लेकिन E पॉइंट पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम X कमोडिटी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारी Y क्या है, कांस्टेंट है। हम उपभोक्ता क्या करता है, X की तो कीमत जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे वो X की कीमत X की मात्रा को या उसकी डिमांड को बढ़ाता है, लेकिन Y उसके लिए कांस्टेंट रहता है। X की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का Y पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये यहाँ पे X और Y दोनों ही आपका इंडिपेंडेंट गुड है, यानी स्वतंत्र गुड है, दोनों पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए फूड ग्रेन और कार की कीमतों का प्रभाव फूड ग्रेन पर नहीं पड़ता, फूड ग्रेन की कीमतों का प्रभाव कार पे नहीं पड़ रहा है। अगर फूड ग्रेन की कीमतें कम होती हैं तो कंज्यूमर उसकी डिमांड को बढ़ाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपका कार की डिमांड पर नहीं पड़ता है।
अगर पीसीसी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाए, हम सब जानते हैं कि पीसीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन अगर ये अपवर्ड हो जाता है तब क्या होगा? उपभोक्ता का इनिशियल बजट लाइन क्या है? PQ1। ये यहाँ पे वो अपने फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे है, ई पॉइंट पे, जहाँ पे उसका आईसी कर्व उसको टच कर रहा है। तो यहाँ पे वो एक्स कमोडिटी की कितनी वस्तु की डिमांड कर रहा है? OX, और वाई वस्तु की OY। सपोज कि अगर उसकी एक्स की कीमत में कमी हो जाए, एक्स की कीमत में कमी होगी तो उसका बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा, PQ से PQ1 हो जाएगा। और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? E से B पॉइंट। बी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वो एक्स की तो कमोडिटी को बढ़ा ही रहा है, साथ में साथ वो वाई कमोडिटी की डिमांड को भी बढ़ा दे रहा है, यानी OX से OX1 हो जाता है, OY से OY1 हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर एक्स की कीमतें और कम होती हैं तो वाई कमोडिटी की भी डिमांड को बढ़ाता है और एक्स कमोडिटी की डिमांड को भी वो बढ़ाता है। यानी कि पीसीसी कर्व किस कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? जैसे आपका पेन और इंक। अगर पेन की प्राइस कम होती जाती है तो हम पेन की डिमांड को बढ़ा देंगे, जो कि ऑटोमेटिक आपकी इंक की डिमांड को भी बढ़ा देता है। यानी पीसीसी कर्व कब पॉजिटिव होता है? जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, तब आपका ये प्राइस कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव हो जाता है। नाउ अगर ग्रिफिन गुड होता है तब हमारा पीसीसी कर्व का स्लोप क्या होगा? पीसीसी कर्व हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी एक्स कमोडिटी की जब कीमतों में कमी होती है तो उपभोक्ता एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करने के बजाय वो क्या करता है? वाई कमोडिटी को खरीदता है, ये वाई कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देता है, क्योंकि एक्स एक ग्रिफिन गुड है। यानी जब उसकी कीमतें कम हो गई तो वो क्या करेगा? वो अपना खर्च कहीं और यानी वाई कमोडिटी पे करेगा। लास्ट वीडियो में हमने यही बताया था कि ग्रिफिन गुड पे आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। इंफीरियर गुड पे तो फॉलो होता है, लेस इंफीरियर गुड पे फॉलो होता है, लेकिन ग्रिफिन गुड पे फॉलो नहीं होता है। डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इनकम घटने के साथ साथ आप उस वस्तु की डिमांड को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ हम कीमत एक्स की कीमत में कमी होती है पर हम एक्स कमोडिटी की डिमांड को न बढ़ाकर हम वाई कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। OY1, OY2, जैसे जैसे एक्स की कीमतें गिरती हैं वैसे वैसे हम वाई को, यानी यहाँ पे हमारा पीसीसी कर्व क्या है? एक ऋणात्मक ढाल वाला है। नाउ कि अगर इंफीरियर, लेस इंफीरियर या इंफीरियर गुड होगा तो क्या हो जाएगा? इंफीरियर गुड में हम जानते हैं कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं PQ उपभोक्ता का बजट लाइन है। सपोज कि एक्स कमोडिटी की कीमतों में परिवर्तन हो जाता है, एक्स की कीमतें गिर जाती, एक्स सस्ती हो जाती, लेकिन हमारा जो पीसीसी कर्व है वो आपका एक वर्टिकल लाइन है, यानी एक्स की कमोडिटी को वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ाता है, जिसका प्रभाव वो इनकम पे, जिसका प्रभाव उसकी डिमांड पे नहीं पड़ता है। ये देखिए, अगर प्राइस कम हो रही है तो ये आपका पीसीसी कर्व क्या है? स्ट्रेट है। यहाँ ये एक इंफीरियर गुड है, यानी प्राइस में कमी होने की वजह से आप एक्स कमोडिटी की डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये जो पीसीसी कर्व है ये आपकी स्ट्रेट है। थैंक यू।